नमस्कार। वेलकम टू वेदप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले 4 वीडियो या 6 वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट को कवर किया कि जो भी क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, एंगल, लाइंस, ठीक है, और ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट थे उसको हमने पढ़ा था। अब उसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे जिससे हमको कम से कम जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको एक्चुअल क्वेश्चन में अप्लाई करना आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमको दिया है कि एक स्क्वायर दे रखा है ABCD और एंगल 3 और एंगल 4 जो है यह बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो हमको पता है कि एक एंगल में, एक स्क्वायर में क्या होता है, यह कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, यह कितना होता है, 90 डिग्री। और यह 90 डिग्री, यानी अब एंगल बात करो ADC की, यह भी 90 डिग्री होगा। और एंगल BCD यह भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? यह दोनों एंगल बराबर हैं। और हमको यह भी गिवन है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो ACD में से, इतने में से, ADBC में से 3 घटा दो, यह एंगल मिल जाएगा आपको अल्फ़ा। और इसमें से अगर यह 4 घटा दो तो यह मिल जाएगा, मान लो ये आपका कुछ भी बीटा होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि अल्फ़ा बराबर बीटा होगा। या इसको अगर आप ऐसे देखना चाहो तो देख लो, ADC माइनस में एंगल 3 बराबर में BCD माइनस में 4 घटा दो तो यह बेसिकली क्या मिल जाएगा, यह आपको हो गया एंगल EDC हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, ECD हो जाएगा। यह हो जाएगा ना आपका EDC और यह हो जाएगा ECD। तो यह एंगल अगर दोनों अल्फ़ा अल्फ़ा हो गए तो इनके सामने के जो लाइंस होते हैं क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। आप कहोगे ED बराबर में क्या होगा, ED बराबर में EC। ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है, पहले क्लास में हमने सीखा था कि अगर अपोजिट साइड के एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ कि इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, देन द वैल्यू ऑफ Y विल बी। हमको Y का मान बताना है। यह 5Y दे रखा है, यह Y दिया है, यह 2Y, यह Y है, और यह दोनों पैरेलल है। तो यह एंगल पूरा कितना है, यह 90 डिग्री है। ठीक है, यह 90 डिग्री, सॉरी, अच्छा, इसमें ज्योमेट्री में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको फिगर दिख भी रहा है कि यह 90 डिग्री, तब भी आप 90 डिग्री मत लेना जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो या इस तरह से बनाया ना गया हो वहाँ पे कि यह 90 डिग्री का सिंबल। ठीक है, तो यह बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी हमको चीज़ें दिखती हैं कि ये 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री है या नहीं, जब तक यह क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक इसको हम नहीं कर सकते। लेकिन हमको यह पता है कि अगर यह पैरेलल लाइंस है तो यह करस्पॉन्डिंग एंगल या एडजेसेंट एंगल, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो Y 2Y 4Y यानी 9Y बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो Y बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, तो Y बराबर कितना हो गया, 20 डिग्री। अच्छा, जरा अब यहाँ से देखो, अगर Y इसको 4Y बराबर अगर आप 90 डिग्री रख लेते तो यही गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे Y का मान दूसरा आ जाता, तो यह 90 डिग्री नहीं है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि फिगर आपको दिखे, लेकिन तब भी आप नहीं, जब तक आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो, दिया ना गया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, यानी तीनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। आल्सो EA परपेंडिकुलर टू EB, EA जो है यह परपेंडिकुलर टू EB है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। और हमको BEF के बारे में दे रखा है कि यह 55 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ XYZ, तीनों का मान बताना है कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, एंड z बराबर क्या होगा। क्लियर है? देखो, अगर यह दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यह ट्रांसवर्सल लाइन है तो इनका सम कितना होगा, एडजेसेंट एंगल होंगे, इनका सम कितना होगा, 125, मतलब 180 होगा। तो यह कितना हो जाएगा, 125 और प्लस 55 या 180 हो जाएगा। इसी तरह यह दोनों एडजेसेंट एंगल है तो y कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि यह पूरा एंगल कितना होगा, 180। अगर यह 55 होगा तो यह कितना होगा, 125 होगा। या हमको पता है कि y और यह 55 क्या हो गए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। एक ट्रांसवर्सल लाइन में इसको एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। और इनका सम कितना बताया था हमने आपको बताया था कि 180 डिग्री होता है।
अच्छा, अगर यह 55 हो गया, ठीक है, यह 55 डिग्री हो गया और यह जेड है, तो देखो इसमें ध्यान से देखना, इसको मिटा देते हैं कि वाई और हमको एक्स मिल गया कितना, 155 155, ठीक है। ये तो मतलब हम ऑप्शन देख के ही लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ये हमारा तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी क्या है, ए बी ई एफ के पैरेलल है और ई ए हमको 90 डिग्री दे रखा है, तो अगर ये पैरेलल लाइन से है तो यह भी कितना होगा, यह भी 90 डिग्री होगा, और ये अगर 55 है तो यह कितना होगा, 35 डिग्री होगा। ठीक है, सभी एंगल एक एक करके निकाल के देख लिए, तो बहुत ही आसान होता है, बस केवल अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हो तो कहीं भी कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, एक्स का मान क्या होगा, ए बी और यह सी डी क्या है आपके पैरेलल्स हैं। ओके, देखो यह पूरा दिया हमारा 148, ठीक है, और क्या जानकारी है, अच्छा क्वेश्चन है देखो यह, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना थोड़ा सा एक फिगर बनाना पड़ेगा आपको, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम क्या करें कि ये एक ऐसा लाइन ड्रा कर ले, इसी को एक्सटेंड कर ले, मतलब एक ऐसी लाइन ड्रा कर लेते हैं कि जो ए बी के पैरेलल हो, क्योंकि अगर ए बी के पैरेलल होगा तो यह ऑलरेडी सी डी के भी पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल लाइन से। और अगर यह पैरेलल होगा, यह एंगल अगर हमको पता चल जाएगा तो वही एंगल क्या होगा, यही एंगल एक्स होगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। देखो ऐसे यह एंगल जितना होगा वही एंगल यह भी होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, एक बार मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो हमने इसको क्या बोला था, यह हमारा होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। जैसे इसको हमने नाम दिया था एक, मान लो ये आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और 8, मान लेते दो पैरेलल लाइन के बीच में हमने आपको बताया था कि देखो एक, ठीक है, ये जैसे 3 4 5 6 ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल। 1 2 7 8 क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। देखो 3 यानी 2 और 5, 2 5 ये क्या होंगे आपके, 2 5 ये आपस में इक्वल भी होंगे और इनको क्या बोला जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी प्रकार से 4 और 6 यह क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये आपस में इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो। इसी तरह देखो 2 एंगल 2 एंगल 8 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, यह कैसे एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और यह भी क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर लाइन इक्वल होंगी, ठीक है। देखो एक एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 क्या हो गए, यह करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 2 एंगल 6 यह कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। यह भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और देखो 3 एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये कितना होंगे, 180 डिग्री। इनको बोला जाता है अल्टरनेट, सॉरी इनको बोला जाएगा इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल, या इसको हम बोल सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल, ठीक है, कि ये एक दूसरे से जो लगे हुए एंगल हैं, ठीक है, यानी इनके बीच में जो ये साइड है, कॉमन साइड है, तो इसको एडजेसेंट एंगल के नाम से बोल सकते हैं। लेकिन एडजेसेंट इसको बोला नहीं जाता है, एडजेसेंट एक्चुअली हमारा यह होता है कि एक कॉमन आर्म हो और इनके बीच में मान लो ये अल्फा या बीटा हो, तो इसको बोला जाता है एडजेसेंट एंगल की एक कॉमन आर्म्स हो, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं मान लो एक कॉमन आर्म्स हमारा यहाँ पे है और ये हो गया, और एक हमारा हमने आपको बताया था लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 180 डिग्री, उससे कम नहीं होना चाहिए, यानी 180 डिग्री। और एडजेसेंट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था कि इसको 180 डिग्री होना चाहिए, तो ठीक है। तो एक बार आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो गई। तो देखो हमको क्या चाहिए था, एक्स चाहिए ना, अगर हमको यह मिल जाए, यह एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, और यह एंगल हम निकाल सकते हैं। इसको एक्सटेंड कर दो, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एडजेसेंट एंगल यह कितना हो जाएगा, 180, ये 132 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपका हो जाएगा 48, ठीक है, और ये 48 हो जाएगा, तो यह भी कितना होगा, 48 होगा। क्यों, क्योंकि यह करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, इस प्रकार से आपका क्लियर है। ये हमारा अल्फा है तो यह भी कितना होगा, यह भी अल्फा होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 48। तो हमसे क्या पूछा है, तो एक्स का मान होगा,
तो x का मान तो 48 होना चाहिए ना। अच्छा सॉरी, देखो यह एंगल तो दूसरा होगा ना, जैसे यह हमने एंगल यह निकाला, एंगल या कुछ इस तरह से हो रहा होगा, यह अल्फा होगा, हमको यह चाहिए, यह वाला एंगल, इसके इक्वल में यह होगा ना भाई, यही पहले लाइन से आपकी। देखो एक सेकंड आप रुकिएगा, इसको हम सही से कर दे रहे हैं। देखो यह आपका कितना आ गया, यह आपको मिल गया 48, तो यह वाला एंगल कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 100, और यही जितना होगा ना इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो यह पहला लाइन्स हो गई। तो यह एंगल अगर 100 होगा तो x कितना हो जाएगा, यह भी 100 होगा। ठीक है, तो यह अगर x होगा तो यह 100 होगा, तो कितना होगा पहला। अच्छा क्वेश्चन है, इसी के थ्रू सारी कॉन्सेप्ट आपका एक बार रिवाइज हो गया। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर ए सी इज परपेंडिकुलर टू ई सी ई, यानी यह एंगल कितना 90 डिग्री, और ए बी सी में एक रेशियो दे रखा 5:3:2 का, द वैल्यू ऑफ ई सी डी, तो 5, ठीक है, 5, 3 और 2 का, इसका मतलब क्या होगा, हमारा 18 हो गया। कोई भी ले लो, 2 के वैल्यू 36 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 18, तो यह कितना हो गया 18 × 90, यह भी कितना होगा 90 डिग्री। तो हमसे क्या पूछा है कि देन द वैल्यू ऑफ ई सी डी, ई सी डी यह वैल्यू कितना होगी। तो फिर इसमें हमको इसका यूज ही नहीं था, देखो यही बेवकूफ़ी हो गई कि यह 90 डिग्री है और यह 36 है, यह भी, यह कितना हो जाएगा 54, तो 54, 36, 90, 90, 90, 180, पूरा टोटल कितना हो जाएगा 180। तो यह जो हमको दिया था जानकारी, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए था, तो इस चीज़ का हमको कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन क्या है, पहले पूरा पढ़ लिया करे, कर लेना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया कि इन द गिवन फिगर बिलो द के एंड एल आर द पैरेलल लाइन टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ ए डिग्री प्लस बी डिग्री। देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लो। ठीक है, जो के और एल के क्या है, पैरेलल है, किसी भी एक के पैरेलल हो, चाहे एल के पैरेलल हो चाहे के, तो क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये दोनों के पैरेलल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रा कर लिया, मान लो इसको नाम दे दिया एम, जो इन दोनों के पैरेलल है। तो जितना यह ए होगा ना वही ए डिग्री होगा, यह बी होगा तो यह भी कितना होगा, बी हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमको कितना गिवन है, 45 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, कभी कभी यह आपको बुक में दिया रहता है कि एम टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, तो यह जो होता है इन दोनों के सम के बराबर होता है, लेकिन हम इसको रटेंगे नहीं, हम इसको समझेंगे कि ये परपेंडिकुलर होता है, पैरेलल होता है, तो ये लाइन ड्रा कर दोगे तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये हमको दिया कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी पैरेलल टू ई डी, परपेंडिकुलर टू ई डी, देन एक्स का मान क्या होगा। तो देखो ये पैरेलल लाइन है, तो ये 37 डिग्री होगा, तो यह कितना होगा 37 डिग्री अल्टरनेट एंगल, और ये 90 हो गया तो यह कितना हो जाएगा 53, 53, 37 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90, 90, 180। ठीक है, तो ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आसान है, आगे बढ़े। तो ये समझ लो बेसिकली एक आपका वार्म अप था। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो ये इतनी बार रिपीट होगा, जब आप चाहे मैं ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे ट्रायंगल होगा, चाहे सर्कल होगा, फिर चाहे वो क्वाड्रिलेटरल होगा, तो बार बार आपको एंगल तो निकालना ही पड़ेगा। तो सारी जो प्रॉपर्टीज है ना वहाँ पे आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है कि हम ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे वहाँ पे, क्योंकि ये हमको बार बार निकालना ही पड़ेगा अलग अलग एंगल। तो इस चीज़ की बार बार वहाँ पे क्या होगी, प्रैक्टिस होती रहेगी एडिशनल। बाकी आप खुद से स्वयं प्रैक्टिस करिएगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एफ एंड ई आर द पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट एफ ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड एफ ई डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। देखो पहले इसको फिगर बना लेते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने का मतलब ऊपर से भूलती जाएंगी। एक ट्रायंगल हमको गिवन है ए बी सी और एक लाइन एफ ई है, इस प्रकार से कि यह क्या कर रहा है कि दो इक्वल पार्ट में एरिया को डिवाइड कर रहा है एफ ई, और एफ ई क्या है, यह बी सी के पैरेलल है, यही है ना। ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ए बी और ए सी पे है सच दैट एफ ई पैरेलल टू बी सी एंड एफ ई डिवाइड द ट्रायंगल इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। यानी अगर इसका एरिया 1 होगा तो इसका भी एरिया कितना होगा 1 होगा। इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी,
AD क्या है, परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ से एक अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, यह AD हो गया परपेंडिकुलर टू BC। AD इंटरसेक्ट FE एट G, यह इंटरसेक्ट कर रहा है इसको G पॉइंट पे। देन GD रेशियो AG क्या होगा, GD रेशियो में AG का हमको रेशियो बताना है, GD रेशियो में AG का। आसान है, कैसे करेंगे, हम सिमिलरिटी लगा लें, सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं। तो ये जब पैरेलल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरिटी हमें क्या बताता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का इस साइड के स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, उनके रेशियो के बराबर होता है, सॉरी इनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो जरा ट्रायंगल AFE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, इसका GD बताना ना, तो पहले बड़े वाले को हम ले लेते हैं, इसको लेके फिर छोटे वाले से करते हैं। ABC का एरिया कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका, भाई इसका 1 है, इसका 1 है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 2/1, छोटे वाले का 1 हो जाएगा बराबर में। ABC में इसका एल्टीट्यूड कितना होगा GD AD, और अपान में इसका एल्टीट्यूड कितना होगा GD, सॉरी छोटे वाले का एल्टीट्यूड कितना होगा AG। यहाँ तक कोई दिक्कत, और यह इसके स्क्वायर के सम के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। बेसिकली हमने केवल एल्टीट्यूड, हमने साइड का जो होता है तो ये साइड में होता था कि पेरीमीटर में भी ट्रू होगा, मीडियन एल्टीट्यूड, ठीक है, बाइसेक्टर, हर जगह पे क्या होगा, वह उसके साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो चूंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एरिया के रिस्पेक्ट में स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया हाइट को। तो बस इसको सॉल्व कर लो, यह कितना हो जाएगा 4 माइनस में 1 अपान में AD अपान में AG। अब देखो हमको AD नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए GD। तो इस पूरे बड़े वाले AD से AG सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, GD मिल जाएगा। तो बस दोनों तरफ -1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यह मिल जाएगा कितना 3/4, सॉरी 3/1, हमने 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा AD माइनस में AG कर देंगे, AD माइनस में AG कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा GD, अपान में कितना हो जाएगा AG, ठीक है। तो GD रेशियो में AG कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 3:1 का। एक सेकंड, यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया ना, ये तो हमको दिया था एरिया का स्क्वायर, तो एरिया का स्क्वायर थोड़ी होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना। दिमाग में आ गया कि एरिया है, ठीक है, इसको बना लो, यह कितना हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कोई बात नहीं, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जरा बस अब यहाँ से इसको अंडर रूट इधर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। और यहाँ पे वही बात होगी, AD अपान में AG हो जाएगा, दोनों तरफ -1 कर दो तो ये √2 - 1 अपान में 1 बराबर में यहाँ पे AD हो जाएगा। तो AD की जगह पे क्या -1 कर देंगे तो ये GD अपान में AG हो जाएगा। तो हमको AG माइनस में AG रेशियो GD चाहिए, तो 1/√2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये हमारा GD/AG हो गया, तो यही तो हमको चाहिए, GD/AG चाहिए, तो कितना होगा √2 - 1 रेशियो 1 का। आसान क्वेश्चन है, बस सिमिलरिटी हमको ये बिल्कुल लगाने आनी चाहिए तुरंत। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ B एंड C मीट एट द पॉइंट O इनसाइड द ट्रायंगल BOC 122 है, देन मेजर ऑफ A, यानी ट्रायंगल में A जो है, एंगल A का क्या मेजरमेंट होगा। ये इसके एंगल बाइसेक्टर है, जस्ट 1 सेकंड, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो पहली चीज़ ये बताइए मुझे कि एंगल बाइसेक्टर के मिलाने से क्या बनता है, इन सेंटर बनता है, ठीक है। तो यह इन सेंटर अगर O हो या I हो इन सेंटर, तो BIC अगर हमसे पूछा जाता था तो बताइए कितना होता था। BIC का फार्मूला क्या था कि 90 प्लस में A/2, और इसी को अगर हम एक्सटेंड करके एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करते थे, यह अगर यह पूछा जाता कितना होता, यह होता था 90 - A/2। सारी चीज़ें बता चुके हैं फार्मूला। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर से मिलाने से क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर मिलाने से हमको मिलता है इन सेंटर, क्या मिलेगा इन सेंटर। और अगर हम परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर को मिलाते हैं तो क्या मिलता है हमको, सरकम सेंटर मिलता है। और सरकम सेंटर कितना हो जाएगा 2A टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जो एंगल बनता है, ठीक है, इसका जस्ट हाफ होता है, यहाँ पे आधा होता है, ठीक है। तो यह एंगल कितना होगा, इसका 2A होगा।
और आगे देखिए, अगर हम एल्टीट्यूड मिला दें, एल्टीट्यूड मिला देते हैं, तो यह क्या बनता है, यह हमारा बनता है आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर अगर इसकी बात की जाए तो यह कितना होता है 180 माइनस में ए। और आखिरी अगर इसके मीडियन को हम मिला दें, ठीक है, मीडियन को मीट करते हैं, तो यह हमको क्या मिलता है मीडियन मिलाने से, इसको मिलाने से हमको मिलता है सेंट्रॉयड। तो यह आप बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लीजिए, ये 4 चीज़ें हैं कि एंगल बाइसेक्टर को मिलाएंगे तो इन सेंटर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाएंगे तो सरकम सेंटर, एल्टीट्यूड को मिलाएंगे तो आर्थो सेंटर जिसको लंब केंद्र बोलते हैं, और मीडियन जिसको माध्यिका बोला जाता है को मिलाते हैं तो सेंट्रॉयड मिलता है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे एक एक फिगर बनाए जा रहे हैं, बाकी आप खुद आप इसको देखोगे क्वेश्चन, आप बिल्कुल ओरली कर लोगे इसको, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 90, तो कितना हो जाएगा बताओ, 122 बराबर में 90 प्लस एंगल A/2 हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 32, तो यानी कितना हो जाएगा 64। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल विथ सेंटर O। ए ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल विथ सेंटर O, यानी यह क्या है, एक सर्कल बन गया इस ट्रायंगल के लिए। सेंटर क्या है इसका, O है। AO इज प्रोड्यूस टू मीट दिस सर्कल एट K। इस AO को क्या करते हो कि आप बढ़ा देते हो और यह K पे मिलता है, यानी सर्कल इस तरह से ABC। क्लियर है। आगे देखिए, आगे दिया है कि प्रोड्यूस टू मीट सर्कल एट K, AD परपेंडिकुलर टू BC। AD कुछ हम यहाँ से इस तरह से ड्रा करते हैं, यह परपेंडिकुलर है BC पे, ओके। और एंगल B इज 80 डिग्री, ये हमको दे रखा 80 डिग्री। एंगल C यह कितना है 64 डिग्री। देन मेजर ऑफ D के A, एंगल D, ठीक है, के A, यह एंगल कितना होगा यह हमको बताना है, ठीक है। तो यह 90 डिग्री हो गया और यह एक एंगल पता चल जाए तो काम बन जाएगा। 3 एंगल है, एक 90 डिग्री हो गया, और इसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है, कैसे निकालेंगे, या डी के हम इस छोटे से वाले भाग में, इस छोटे से भाग में भी हम देख सकते हैं कि यह 90 डिग्री हो गया और यह हमको निकालना है, तो कैसे करेंगे बताइए। तो देखो ध्यान से समझना, आसान है। पहले देखो एक ट्रायंगल, आप बात करो ना ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ADB की बात करो, तो ट्रायंगल ADB की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे हमको यह वाला एंगल मिल जाए। हम इस एंगल को चाह रहे हैं कि यह एंगल हमको मिल जाए, तो इसलिए हम ट्रायंगल ADB की बात कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान समझना, हम आसानी आराम आराम इसको समझाएंगे, बताएंगे आपको। तो ट्रायंगल ADB की बात करोगे तो यह 90 डिग्री होगा, तो यह भी 90 डिग्री होगा। यह 80 डिग्री है तो 90 डिग्री, तो यह कितना हो गया, यह आपका आ गया 10 डिग्री। कोई दिक्कत, यानी एंगल अगर आपको मिल गया DAB मिल गया कितना 10 डिग्री। अब इसमें देखो, अब यह इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है, यानी ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं। जरा इसकी चर्चा करते हैं। ट्रायंगल ADC की बात करते हैं, तो हमको चाहिए यह ट्रायंगल, कौन सा, यह एंगल, यानी एंगल DAC चाहिए। तो यह देखो यह 90 डिग्री होगा, ठीक है, यानी DAC चाहिए। यह कितना होगा 90 डिग्री, यह 64 हो गया, तो यह कितना हो गया, यह आपका हो गया आपका 26 डिग्री। तो DAC कितना मिल गया 26 डिग्री। अब इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो एक एरिया, एक और ट्रायंगल बनेगा जो कॉमन ट्रायंगल है, यह वाला ट्रायंगल, ये आपको दिख रहा है। यानी इसको अगर हम कुछ नाम दे दें, मान लो इसको सपोज करो कि इसको यह D है, तो इसको मान लेते हैं हम एक नाम देते हैं E। तो एक ट्रायंगल हमारा और है ADE, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एंगल DAE की बात करते हैं, ट्रायंगल एंगल DAE की बात करते हैं, यह कितना होगा। उससे पहले हम बताएं, आपसे बात करें कि BAC कितना होगा। तो यह 80 डिग्री होगा, यह 64 डिग्री होगा, तो यह पूरा एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 80 64 144, तो यह कितना हो गया 46। यह कितना हो गया 46, तो यह आ जाएगा आपका 46। यह अगर 46 हो गया, यह 10 हो गया, ठीक है, यह 10 हो गया और यह 36 हो गया, तो यह भी 36 होगा,
144 और 36 कितना होगा, 180 ना, 190 नहीं लेना है, ये 36 डिग्री हो गया। तो अब ध्यान से देखना, इसको हम बना रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से है ना आपका। देखो यह हमारा बी है, यह ए है, यह सी है, यह ई है और यह डी है। यह एंगल कितना हो गया, यह एंगल 10 डिग्री, और यह पूरा एंगल कितना हो गया, यह एंगल हो गया आपका 26 डिग्री। तो पूरा एंगल कितना हो गया बी ए सी, यह 36 हो गया। अब यह कितना होगा, अगर इस पूरे, ध्यान समझो, इस पूरे 36, यह पूरा कितना है 26 है, ठीक है। या एक तरीका और हो सकता है, देखो बिल्कुल, और इसको आसानी से समझने का कि इस प्रकार से है ना हमारा। तो देखो यह हमको पता है यह एंगल 64 है और यह एंगल कितना है 26 डिग्री है। यह एंगल टोटल कितना है 26 डिग्री है, ठीक है। तो यह एंगल आप निकाल सकते हो, बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। यह एंगल हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली देखो आप क्या कर सकते हो कि यह अगर टोटल 26 है, यह 10 है, तो यह कितना होगा, यह 16 डिग्री होगा। बस यही तो हमसे पूछा जा रहा है, कितना होगा, दूसरा, ठीक है। समझ में आया। देखो हमने क्या किया कि एक बार ट्रायंगल ए बी डी में निकाल दिया, तो डी ए बी निकल गया 10, फिर एक बार ए डी सी ले लिया, तो इसमें डी ए सी कितना मिल गया हमको 26, यह टोटल कितना हो गया 36, तो यह कितना होगा 16 होगा ना भाई। यह 10 हो गया, यह 16 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 16 10 36 हो जाएगा। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि कभी कभी हमको इस प्रकार से 4 क्वेश्चन एंगल बनता है, कभी हमको यह इतना मिलेगा, इतने के बारे में जानकारी मिलेगी, कभी हमको यह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, तब भी दो इसमें क्या होता है, 2 बार कॉमन हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। एक ट्रायंगल हमको दे रखा है ए बी सी इस प्रकार से, दूसरा ट्रायंगल हमको गिवन है डी ई एफ। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। आगे दे रखा है द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और द एरिया ऑफ डी ई एफ इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी, इसका एल्टीट्यूड कितना है, यह 5 दे रखा है। देन द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ डी ई एफ कितना होगा, H2 होगा। तो हमको पता है कि H1 में H2 का होल स्क्वायर यही क्या होगा, इनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका 100 होगा, तो इसका कितना है 49। तो स्क्वायर रूट कर लो, तो यह H1 में H2 बराबर कितना आ गया, यह हो गया आपका 10/7। और इस H की वैल्यू 5 दिया, तो 5 से हम काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कितना 3.5, ठीक है। तो H2 कितना होगा 3.5, आसान है। आगे क्वेश्चन देखिए अगला। अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी द साइड ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू पी, ठीक है। एक इस तरह से हमको ट्रायंगल है ए बी सी और क्या दिया है कि ए बी द साइड ए बी, ठीक है, एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू पी एंड क्यू, यानी इसको हम इस तरह से एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ओके, कहाँ तक, पी और क्यू तक। द बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी, इसका बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर ऑफ क्यू सी बी, यानी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है। इंटरसेक्ट एट आर बराबर 66 डिग्री, देन मेजर ऑफ ए। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि अगर यह यहाँ पे इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है और यह एंगल आर हमको दे रखा है कितना 66 डिग्री, तो बताओ यह कितना होगा। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि एंगल बाइसेक्टर में यह कितना होता है, यानी अगर हम इसकी सी है ना, तो बी आर सी बराबर कितना होगा 90 माइनस एंगल A/2, ठीक है, 90 माइनस एंगल A/2। तो बी आर सी 66 है, यह हमारा 66 बराबर 90 माइनस में A/2, डायरेक्ट इसको बस A/2 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा बताओ ये, इसको इधर लेते आएंगे तो ये हो जाएगा 24 यानी 48। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। आगे बढ़ें। इन ट्रायंगल ए बी सी विद साइड 6, 7, 8 सेंटीमीटर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट, ठीक है। यह एक कोई आपका ट्रायंगल है ए बी सी डी, जिसके साइड्स हमको गिवन है, मान लो ये हमको 6 दिया है, या 7 दे रखा है, या 8 दे रखा है। आगे दिया कि द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, ठीक है, डिवाइड द अपोजिट साइड, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल
जो इसमें लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा बताओ? जो लार्जेस्ट साइड के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होगा, यानी सबसे यह लार्जेस्ट होगा। सबसे स्मॉल कौन सा होगा? यह होगा, क्योंकि इसके सामने की साइड सबसे छोटी है। तो बोला है कि जो लार्जेस्ट एंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू सेगमेंट, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, इसको दो सेगमेंट डिवाइड कर देता है, यानी एक सेगमेंट ये होगा, एक ये। व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर सेगमेंट? तो यानी अगर मान लो यह ए है या बी, इसको दो सेगमेंट बताता है, डिवाइड कर देता है, तो इसमें से कौन छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, जो छोटा होगा वह कितना होगा, ये आपको बताना है। कैसे किया जाएगा बताइए? तो याद करिए, मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या था? अगर कोई आपका इस तरह से एक ट्रायंगल है और यह इसको डिवाइड करता है इंटरनली, अगर मान लो डिवाइड कर रहा है एंगल बाइसेक्टर, तो यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, तो आप क्या लिखते हो कि ए बी अपान में ए सी बराबर में क्या होगा, बी डी अपान में डी सी। यह बताया गया था आपको कि जो इनके अपोजिट्स, यानी अगर एक एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को जिसको डिवाइड करता है, तो रिमेनिंग टू साइड का जो प्रोपोर्शन रेशियो होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन होता है, वही जिस प्रोपोर्शन में यह इसको डिवाइड करेगा उनके बराबर होता है। और आपको बताया गया था दूसरा क्या था कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। दूसरा बताया गया था कि आपको एक्सटीरियर, जैसे इसी में अगर मान लो हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दें, ठीक है, ये एंगल मान लो इस तरह से इसको डिवाइड करता है किसी पॉइंट यहाँ पे, मान लो आर पे, तो यहाँ बताया गया था कि आपको यहाँ पे भी देख लो ए बी सी, और यहाँ मान लो पॉइंट हमारा डी है, तो क्या होगा, ए बी बाई ए सी, ये बराबर में कितना होगा, बी डी, ठीक है, कितना होगा, बी डी अपान में सी डी, कितना होगा, बी डी अपान में सी डी। क्लियर है? और यह प्रूव करना भी बताया गया था कैसे होता है, ठीक है, कि यह था कि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और इसके पैरेलल लाइन से ड्रा कर दिया, सी ए डी के पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया, फिर हमने हम देखते थे कि एक वाला बड़ा वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो बस इसी प्रकार से अगर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, तो हम क्या करते हैं कि हम बार बार चीज़ों को ना दोबारा एक बार रिपीट कर देंगे, तो इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा कि फार्मूला आपको दो तीन बार हमारे साथ, मतलब साथ में ही रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक बार अपने से पढ़ते हो तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो 6 वाला ले रहे हो तो इधर वाली साइड लेना, और अगर 7 वाला ले रहे हो, जैसे इसको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो 6/7, तो इधर वाली साइड लोगे ए अब बाई बी। और अगर आप इसको पहले लेते हो 7/6 करते हो, तो b/में कितना करोगे, ए करोगे। ये क्लियर है? तो ये रेशियो कितना हो गया, 6:7 का। और ये 6:7 का, अगर 6:7 आ गया, यह कितना हो गया, 6 हो गया, यह कितना हो गया, 7 हो गया। इन दोनों का सम कितना हो गया, 14। 14 किसके बराबर, 8 के बराबर है, सॉरी 13 की वैल्यू कितने के बराबर, 8 के। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 8/13 के। तो हमसे पूछा स्मॉलेस्ट साइड कौन सा होगा, 6 वाला। तो 8 6 48/13, कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। क्लियर है? आगे बढ़े। ये तो बेसिकली बस एक थ्योरम था। अब देखो यही है कि थ्योरम अगर हमको याद होगा, तो अब यहाँ पे हम इस तरह से नहीं करने जाएंगे कि यहाँ से एक ऐसा करो, इस लाइन ड्रा कर दो, या इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, इसके पैरेलल, फिर इसको यहाँ पे मीट करो, फिर इस वाले एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, फिर एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करना है। आगे बढ़ें। आगे देखिए कि ट्रायंगल ए सी ई, बी एंड डी आर द पॉइंट ऑन द साइड ए सी एंड सी ई। एक कोई ट्रायंगल है ए सी ई है, मान लो ये हमारा ए है, यह सी है, यह ई है, और हमको दिया कि बी एंड डी आर द पॉइंट ऑन ए सी, ठीक है, सच दैट कि बी डी जो है क्या है, ए ई के पैरेलल है। बी डी जो है हमारा ए ई के पैरेलल है, यानी एक पॉइंट कहाँ पे है, बी है हमारा ए सी पे और डी है हमारा सी ई पे। अच्छा यहाँ पे है, देखो, ठीक है। तो ये हमारा बी है, यह डी है, इस प्रकार से कि यह लाइन इसके पैरेलल्स है। आगे दिया कि सच दैट, तो ए ई बराबर हमको दे रखा है कितना, ए ई बराबर दे रखा है कि 8/3 बी डी। एक रेशियो दे रखा है कि 8/3, यानी अगर यह 8 होगा तो यह कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, यानी इस बड़े वाले की बात कर रहा है, और टू दैट ऑफ ए ई सी, यानी बड़े वाले के ट्रायंगल की बात कर रहा है। हमको पता है ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बस निकाल लो। इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना हो गया, 3:8 हो गया, ठीक है। देखो यही है ना, ए ई रेशियो बी डी, यानी अगर हम बात करें बड़े वाले में, तो ए ई 8 हो गया,
बी डी कितना हो गया, 3 हो गया, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इतना मिल गया। तो हमको इनके एरिया का रेशियो निकालना होगा, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो कितना होगा 9:16। 9 रेशियो में कितना होगा 16। भाई यही होगा ना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ए ई अपान में बी डी का होल स्क्वायर बराबर एरिया का एरिया हो जाएगा। तो ये तो हमको पहले से गिवन है कितना, 3/8, 8/3। आसान है। आगे बढ़ते हैं। द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी में ये मान लो सी है या बी है या ए है, हमसे बोला जा रहा है कि ए बी को और ए सी को हमने एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, पी और क्यू तक। फिर इसमें बोला इफ द बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी, इसका बाइसेक्टर एंड क्यू सी बी मीट एट इतना, ए बराबर 92 डिग्री दिया है, तो हमसे बताना है कि बी ओ सी कितना है। तो आसान क्वेश्चन अभी हमने किया कि एंगल बाइसेक्टर अगर है तो यह एंगल कितना होता है, यह एंगल होता है आपका 90 माइनस एंगल ए बाई 2। तो 90 माइनस में 92 हो गया, तो यह कितना हो जाएगा आपका 46। 46 का मतलब कितना हो गया, यह 44। ठीक है, तो कौन सा एंगल होगा, पहला। आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल हमको दे रखा है ए बी सी, ए डी बाइसेक्ट ए एंड इंटरसेक्ट बी सी एट डी। एक ट्रायंगल ए डी क्या करता है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, किसको, एंगल ए को, और इंटरसेक्ट करता है बी सी को, किस पॉइंट पे, डी पे। इफ बी सी बराबर में ए सी बराबर में बी और सी ए बराबर में, यानी ए बी बराबर में सी, देन बी डी की वैल्यू क्या होगी, इसका मान हमको बताना है। कैसे करेंगे, देखो यह एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर है तो हमको पता है कि सी बाई बी बराबर कितना होगा, बी डी अपान में, अभी के लिए इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। तो यह बी डी अपान में कितना हो जाएगा, पूरा ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, अगर यह एक्स मान लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स यह हो जाएगा। तो बस इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस एक्स अपान में कितना, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस एक्स का मान निकल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि बी डी की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स सी, और यहाँ से करेंगे तो ए बी ए माइनस बी एक्स, और एक्स को इधर लेते आएंगे तो यह कितना आ जाएगा, आप कहोगे ए बी अपान में, ठीक है, एक्स को इधर लेते आओगे तो बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी। तो हमसे पूछा कि बी डी का मान कितना होगा, तो ए माइनस में ए बी अपान में बी प्लस सी। ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यह कर लोगे ए बी हो जाएगा, ए बी वाला टर्म कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा, और नीचे कितना हो गया, नीचे होगा बी प्लस सी। तो ए सी अपान में बी प्लस सी कौन सा ऑप्शन होगा, ए सी अपान में पहला। ठीक, आसान क्वेश्चन है। देख रहे हैं हर जगह आपको सिमिलरिटी या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इन सारी चीज़ों का यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ई एंड बी आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए डी एंड ए सी। ए डी सी में बी और ई और बी एक ऐसे पॉइंट हैं जो साइड ई डी ए डी और ए सी पे हैं। ठीक है, सच दैट ए बी ई बराबर ए डी सी। ए बी ई यानी अगर यह एंगल हम बोले ए बी ई बराबर कितना है, ए डी सी, यह एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो यह एंगल अगर थीटा होगा तो यह भी एंगल थीटा होगा। आगे देखते हैं, इफ ए ई इजकल टू 6 सेंटीमीटर यह हमको दे रखा है, और बी सी के बारे में हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, बी ई के बारे में हमको जानकारी है कितना, यह 3 सेंटीमीटर, और सी डी के बारे में जानकारी 5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि ए बी प्लस डी ई कितना होगा, यानी ए बी यह और डी ई यह और यह मिलाकर कितना होगा। तो देखो बेस अब ध्यान से देखोगे तो यह एक आपका सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। अगर हम ट्रायंगल बात करें, ट्रायंगल ए बी ई की बात करें, यह एंगल थीटा, यह एंगल थीटा, और एक एंगल दोनों में कॉमन, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी के। ठीक है, यह भी थीटा, यह भी थीटा, थीटा थीटा बराबर, और 2 एंगल कॉमन हो गए,
तो यह ट्रायंगल कैसा होगा, सिमिलर। तो सिमिलरिटी लगा दो। तो बड़े वाले, पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी की बात करते हैं। थीटा के सामने कितना है, 6 डिग्री, सॉरी 6। तो इसमें थीटा के सामने कितना है, ए बी प्लस बी सी। तो बी सी की वैल्यू 2 दे रखा है। दूसरा, अब हमको चाहिए डी ई ना, डी ई के लिए हमको क्या करें, अब इस एंगल सी की बात करते हैं। तो इसमें देखो जो सी वाला पार्ट होगा, यानी देखो यह दो पार्ट तो आपस में बराबर हो गया थीटा, तो ये थीटा एक कॉमन है, तो ये एंगल जो ई इसमें होगा तो वही एंगल इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें देखो पहले ए बी ई की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल ए बी ई में इसके सामने कितना है, ए बी है। और एंगल अगर हम इसमें सी की बात करें तो 6 प्लस डी ई, 6 प्लस कितना है, डी ई। और डी ई के बारे में हमको कोई जानकारी है नहीं यहाँ पे। क्लियर है? या एक काम और कर सकते हो आप कि इस बड़े छोटे वाले ट्रायंगल में लो, ये सामने साइड 3 है और इसमें कितना 5 है, तो 3:5 आ जाएगा। पहले इन दोनों को लेके ए बी का मान निकाल लो। ठीक है, इन दोनों को करने के बाद हम ए बी का मान निकाल सकते हैं। कितना आएगा बताओ, यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स ए बी प्लस 3 दूनी 6, 5 6 पंजे 30। तो ये 6 30 में से 6 निकाल देंगे 24, और ये 3, ए बी की वैल्यू कितना आ गई, 8। यहाँ से ए बी अगर हमारा 8 मिल गया, ठीक है, तो ए बी अगर हमारा 8 आ गया, तो इसी चीज़ अब इसको और इसको साथ में ले लो, इसको सॉल्व कर लो। तो 8 पंजे 40, तो डी कितना आ गया, डी हो जाएगा 8 पंजे 40 बटा में 3। बस इनका सम कर लो, कितना हो जाएगा, 24 और 40 64 बटा में 3 कितना होगा। अगर हम इसको, ये ए बी हमारा 8 आ जाएगा, यहाँ से 3 ए बी, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 6 घटा देंगे तो 24, और ये 3 था, 3 8, तो कितना हो गया, ये हो गया 8। फिर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख ली 8 बटा में डी ई। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती है, देखो यहाँ पे सी कितना होगा, डी ई प्लस 6 होगा। ये पूरा होगा ना, बड़े वाले की ट्रायंगल की बात करें तो डी ई प्लस 6 होगा। तो डी का मान क्या आ जाएगा, इसको फिर से बना देते हैं। ये 6D प्लस 36, देखो लिख लेते हैं पूरा। यह हो जाएगा 3 बटा में 5, ए बी की वैल्यू 8, डी ई प्लस में 6, सॉल्व कर लो। यह 3D प्लस 18 और यह 40 हो जाएगा। तो 3DE बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस में 40 माइनस में 18 कितना हो गया, 22। तो DE बराबर कितना हो गया, 22/3। क्लियर है, 22/3। तो 22/3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, इसको 24/3 लिख सकते हैं। तो 24 और यह कितना हो गया आपका 22, 46 बटा में कितना 3, कौन सा ऑप्शन 4। ठीक है, तो बस इसमें अगर आपको सिमिलरिटी निकालने आ रही है ना, सिमिलरिटी में अगर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन बिल्कुल बड़े आसानी से हो जाएगा। और सिमिलरिटी के लिए हमने आपको बार बार फोकस किया कि आप इसका की है जो आप एंगल पकड़ोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा कि एंगल इक्वेट कर लो। एंगल का कुछ नाम दे सकते हो, जैसे इसको अल्फा तो इसको अल्फा हो जाएगा। बाकी ये हमारा एंगल ए तो सब में कॉमन है, तो बस सिमिलरिटी देखना होता है उसके साइड के प्रोपोर्शन में, तो साइड सिमिलरिटी हमको बड़े लिखना आना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी ई ए डी इज द मीडियन एंड पी इज ए पॉइंट ऑन ए डी सच दैट। पहले इतना बना लेते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओके, इसको मान लिया हमने ए बी सी, ए डी क्या है, मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है इक्वली। पी इज पॉइंट ऑन ए डी, एक पॉइंट पी है जो इस मीडियन पे है कहीं। और यह क्या करता है, इसको इस प्रकार से डिवाइड करता है कि ए डी की वैल्यू 3 है और पी डी की वैल्यू कितना है, 4 है। देन द एरिया ऑफ ए पी बी, यानी एरिया ऑफ इस ट्रायंगल की बताना है ए पी बी। ठीक है, और दूसरी बात एरिया ऑफ ए बी सी, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया के क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। यानी एक ट्रायंगल आपको ए पी बी के बारे में बताना है, ठीक है, और एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो देखो सबसे एक पहले बेसिक समझते हैं कि अगर यह एक हमारा ट्रायंगल होगा, यह मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है, इसके एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। अगर इसका एंगल 1 होगा, सॉरी एरिया इसका पूरा ट्रायंगल का 2 होगा, तो ये इसको 1 में बांट देगा। इस वाले पार्ट का एरिया 1 आ गया। अब इस 1 एरिया को क्या कर रहा है, यह पॉइंट हमको निकालना है। ये 3 हो गया और यह 4 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, 3:4 में। तो देखो कि इन दोनों का क्या है, हाइट यहाँ पे सेम है।
अब देखो मैं यहाँ पे एक बार बता दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें अब आपको खुद समझनी है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम हाइट सेम हो जाए, जैसे मान लो यह ट्रायंगल ABC हो गया और दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं मान लो कुछ इस प्रकार से CDE, तो दोनों का देखो हाइट तो सेम होगा। इस पूरे ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, h होगा। यही इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट होगा, यही इसलिए ट्रायंगल के लिए भी हाइट होगा। तो हाइट ट्रायंगल एरिया किस पे डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट पे। तो चूंकि हाइट कांस्टेंट हो गया और 1/2 कांस्टेंट है, तो इसका एरिया किस पे डिपेंड करेगा, इसका एरिया डिपेंड करेगा इनके बेस पे। तो इनका एरिया का रेशियो, अगर मान लो इसका बेस A है, इसका रेशियो B है, तो इनकी एरिया का रेशियो कितना हो गया, 1/A/B हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा एकदम, बिल्कुल सिमिलर। ये हमारा रेशियो का कॉन्सेप्ट है। तो इसका एरिया अगर 3 होगा तो इसका रेशियो एरिया कितना होगा, 4। इनके एरिया का रेशियो कितना हो गया, 3:4 में। तो ऐसा करते हैं ना, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मान लेते हैं 14 है, तो ये दोनों मिलके कितना, 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 इसका भी हो जाएगा। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा भाई। 3 4 7, तो 7 यह भी हो गया, यह 14 हो जाएगा। तो क्या हमसे पूछा कि APB का कितना हो गया, 3। पूरे बड़े वाले का कितना हो गया, 14 रेशियो में 3। बस यही हमको पूछा है, तो 3:14 हो जाएगा। एक छोटे से रेशियो के कॉन्सेप्ट से देखें हमने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर लिया। यह क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड होगा कि कभी भी, और अगर मान लो अगर हमको बेस इस तरह से सेम दे दिया जाए, दो ट्रायंगल के बेस सेम है लेकिन दोनों ट्रायंगल का, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल ABD है। अब यहाँ पे हाइट डिफर कर रहा है, यह हाइट, इसकी हाइट इतनी होगी, इसकी हाइट H2 होगी, इसकी हाइट H1 होगी। तो इनका एरिया किस में होगा, H1:H2 में हो जाएगा। क्यों, 1/2 इंटू बेस, यही हो जाएगा कांस्टेंट। तो रेशियो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, केवल हाइट पे डिपेंड करेगा। तो हाइट जिस रेशियो में होगा वही रेशियो में क्या हो जाएगा, इनका एरिया होगा। तो बिल्कुल ये सिंपल सा लॉजिक है। तो कितना हो जाएगा, 3:14। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला। आगे बढ़े, इन ट्रायंगल ABC, ओके, ABC, P is a point on BC such that BP PC का रेशियो 2:3 है। यानी P कुछ इस पॉइंट है यहाँ पे, 2:3 में इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑन BP, और Q क्या है ना, एक मिड पॉइंट है किस पे, BP पे। यानी यहाँ पे Q है एक, यह क्या मिड पॉइंट है। तो यानी अगर यह 2 होगा तो यह 1 होगा, यह 1 होगा। देन द एरिया ऑफ ABQ, इसका आपको एरिया बताना ABQ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया बताना है। ठीक है, तो आसान है, देखो निकाल सकते हैं। अभी जो हमने चीज़ सीखा उसी चीज़ को देखो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की। तो बताओ यहाँ पे दोनों ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल APC का जो हाइट होगा वह क्या होगा, सेम होगा। इनका हाइट क्या होगा, सेम होगा। 1/2 भी सेम होगा। तो इनका जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके बेस पे। तो इनका बेस कितना है, इसका बेस 2 है, तो इसका बेस कितना है, 3 है। तो इनकी एरिया का रेशियो कितना हो गया, 2:3 हो गया। और यह पता है कि यह मिड पॉइंट है, तो यानी एक तरह से मीडियन होगा। तो अगर इस पूरे का रेशियो, पूरे का एरिया 2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा। तो बस हमसे यही पूछा कि ABQ का एरिया कितना हो गया, 1 हो गया। अब पूरे बड़े वाले के ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 2 इसका था, 3 इतना था, यह कितना हो गया, 5। तो 1:5। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन करने का, केवल एक सिंपल सा लॉजिक लगा के कि हम रेशियो से समझ लिए कि अगर हमको बस ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाइट इंटू बेस, बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। अगर हमारा हाइट कांस्टेंट हो गया तो बेस पे डिपेंड करेगा, अगर बेस कांस्टेंट हो गया तो हाइट पे डिपेंड करेगा। 1/2 तो हमेशा कांस्टेंट होगा, या कोई वेरिएबल तो है नहीं। आगे बढ़ा जाए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये अभी। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब, सभी साइड इक्वल होंगे और सभी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, AD परपेंडिकुलर टू BC। और आपको पता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आपका एल्टीट्यूड होता है वही आपका मीडियन होता है, वही आपका क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो यानी यह इसको क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। आगे देखते हैं, वेयर D लाई ऑन BC इफ AD इक्वल्स टू, यह हमको दे रखा है कितना, 4√3।
तो यह हमको पता है यह कितना होता है बताओ, √3/2a होता है ना। एल्टीट्यूड कितना होता है, √3/2a एल्टीट्यूड। इसका वैल्यू दे रखा 4√3। तो अभी अच्छा पहले पूरा पढ़ लेते हैं, हमको निकालना क्या है। इफ़ AD बराबर इतना देन व्हाट इज़ द पेरीमीटर। ठीक है, तो ए चाहिए हमको। तो यहाँ से √3 कट जाता है, ए की वैल्यू कितना आ गई 8। तो पेरीमीटर कितना हो गया 24। ठीक। तो देखो इस प्रकार से चीज़ें, बिल्कुल आपका रिएक्शन टाइम फास्ट होना चाहिए। आप जैसे देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा, यही हमारा एल्टीट्यूड होगा, ये मीडियन होगा। और एल्टीट्यूड अगर हमको दिया तो इसका एल्टीट्यूड कितना होता है, √3/2a होता है। ठीक है। अभी छोटी छोटी चीज़ें बैठ के यहाँ पे आप नहीं निकालोगे कि यह a हो गया तो यह a/2 हो जाएगा, तो ज़रा यह बताओ यह कितना होगा, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल हमको निकालना है, इसीलिए हमने सारी चीज़ें पहले पढ़ा, जिससे क्या होगा कि हम तुरंत जब क्वेश्चन आए तो हमारे सामने हम कर सकें। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB बराबर AC, यानी यह कैसा ट्रायंगल हो गया, एक आपका आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया जिसमें दो साइड्स बराबर हो गए AB और AC। तो जिसमें AB और AC हमको बराबर दे रखा है। ए सर्कल ड्रॉन थ्रू B टचेज AC एट D, टचेज AC एट D। ठीक है। और क्या दिया है, ए सर्कल ड्रॉन थ्रू B टचेज AC एट D एंड इंटरसेक्ट AB एट P। तो देखो इस प्रकार से कोई एक सर्कल ड्रॉन किया जा रहा है जो B के थ्रू जा रहा है और AC को क्या करता है, टच कर रहा है। कहाँ पे, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, टचेज AC एट D, और AB को इंटरसेक्ट कर रहा है P पॉइंट पे। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। P इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D क्या है, जो मिड पॉइंट है ऑफ AC, एंड AP इज इक्वल, AP की वैल्यू हमको दे रखा कितना 2.5, AP बराबर दे रखा हमको 2.5, देन AB इज इक्वल टू, तो AB का मान क्या होगा ये हमको बताना है। कैसे करेंगे बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बस अगर आपको फार्मूला याद होगा ना तभी फिगर आपको स्ट्राइक करेगा। जैसे यह देखते ही आपको यह दिमाग में आना चाहिए कि एक सेकेंड और टेंजेंट का यह केस है। हमने बोला था कि अगर एक पॉइंट से आप एक सेकेंड ड्रा करो जो इसको दो पॉइंट पे कट करे, मान लो ये हमारा A है या B है, और एक टेंजेंट ड्रा करो, ठीक है, जो इसको मान लो T पॉइंट पे टच कर रहा है या P है। तो हमने आपको बताया था PT² बराबर क्या होता है, PA इंटू PB। तो चूंकि हमको पूछा क्या यहाँ पे, हमको पूछा AB, तो ऐसा करते हैं कि हम इस पॉइंट से मान लेते हैं कि ड्रा किया गया हमारा टेंजेंट। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टेंजेंट ड्रा किया गया। ठीक है, AD टेंजेंट हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा 2.5 दिया, और ये हमको दे रखा कितना BA। यानी आप लिख सकते हो कि AD का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा AP इंटू में AB। ठीक है, AD इंटू AP। अब अगर हमको AD की वैल्यू पता चल जाए, AD की वैल्यू पता चल जाए, तो बाकी हमको AB के मान तो पता है कितना 2.5 है। तो हम सभी क्वेश्चन को, मतलब जो हमसे पूछा है AB के मान, वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो हमको करना है वो हमको बताना है कि AD का मान कितना होगा। तो AD के बारे में हमको कुछ जानकारी दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एक जानकारी हमको यह है कि AB और AD बराबर हैं। तो AD की जगह हम चाहे तो AB लिख लें, इसको क्या करें, सभी को पूरा हम AB के टर्म में लिख लें, तो यह AB/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि AD क्या है, यह AC का आधा है। तो AC का आधा मतलब क्या हो जाएगा, AB का भी आधा, चाहे इसको AC लिख लो, कुछ भी लिख लो। AD बराबर में क्या हो जाएगा, हाफ होगा, सॉरी ये इसका आधा होगा या AC का आधा है, यह मिड पॉइंट है ना। तो अगर यह मान लो पूरा लेंथ A है तो यह भी पूरा लेंथ A होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। यह मिड पॉइंट होती है, यह कितना होगा A/2 होगा। यह कितना होगा A/2 होगा। तो इसको लिख लो कि A/2 का होल स्क्वायर कर लो, A/2 का होल स्क्वायर बराबर में यह कितना 2.5 दे रखा है, इंटू AB की वैल्यू कितना हो जाएगी, A हो जाएगी। तो A/4 बराबर में 2.5 इंटू A, यह A² होगा। तो A से A कट जाएगा और यह कर दोगे तो A की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यही हमसे पूछा है कि A की वैल्यू कितना होगी, तो सॉरी 10 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगी, 2.5 गुणे 4 कितना हो गया 10, तो तीसरा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आसान है। आगे बढ़ते हैं। दो फार्मूला आपको तो बिल्कुल आना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर आप स्ट्राइक नहीं करेगा कि हमको इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। इन ट्रायंगल ABC A इज़ 90 डिग्री, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, और राइट एंगल कहाँ पे है, वह एंगल A पे राइट है। तो यह ABC
एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यह क्या है, एक मिड पॉइंट है, ओके। एंड डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, डी कोई एक पॉइंट है जो बी सी पे है, ओके। सच दैट ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, अच्छा, और ए बी बराबर में दे रखा 7 और ए सी बराबर हमको दे रखा कितना, 24, ठीक है। देन ए डी और ए एम में क्या किस प्रोपोर्शन में होगा, तो चलो मान लो ये पॉइंट हमारा डी, या ऐसा कर, चलो ठीक है यहीं पे मान लेते हैं, या डी कुछ इस प्रकार से है, या ये होना चाहिए इस प्रकार से कि डी कुछ हमारा यहाँ पे दिया है इस प्रकार से, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ए डी और ए एम, ए डी और ए एम, ए डी और ए एम के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, इनमें क्या रिलेशन होगा इनके। और हमको यह दे रखा 24, ठीक है, यह हमको दे रखा 49, तो यह ऑटोमेटिक बी सी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 576 और 49 हो जाएगा 625, यह हो गया 25। तो हमसे पूछा है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, यह निकालना हमको। यह हमको पता मिड पॉइंट है, क्लियर है, यह मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले तो हम ए डी निकाल लेते हैं। ए डी कितना हो जाएगा, ए डी कितना होता है, देखो एक थ्योरम होता है कि ए सी इंटू ए बी बराबर में क्या होगा, ए डी इंटू बी सी। लिख देते हैं कि ए डी इंटू बी सी बराबर में होगा ए सी इंटू में ए बी। कैसे होता है, यह एरिया होता है हाफ 1/ABC इंटू ए बी इंटू 1/AD इंटू इसका बेस कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो बार बार अब देखो इसको बताने की जरूरत ना पड़े, समझ लीजिए। ए डी यह हो गया, ए सी के बारे में हमको जानकारी पता है 24, ए बी पता है 7 और बी सी भी हमको पता है कितना 25, यह हो गया ए डी। इसी तरह से देखो यह मिड पॉइंट है, एम क्या हमारा मिड पॉइंट है, तो यह कितना हो जाएगा 12.5, ठीक है, यह हो जाएगा आपका कितना 12.5। तो अगर ए डी हमको मिल जाए, ठीक है, ए एम हमको चाहिए, तो ए एम क्या होता है, ए एम तो बेसिकली देखो अगर एक यह मिड पॉइंट हो गया तो यानी यह क्या होगा, एक सर्कम सर्कल का क्या होगा, रेडियस होता है, ठीक है। इसका जो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, यह क्या होता है, एक सर्कम सर्कल का रेडियस होता है। तो यह यानी सी एम बराबर में एम बी बराबर में ए एम, यह क्या होते हैं आपके, यह सर्कम रेडियस होते हैं। तो यह कितना हो गया, ए एम कितना हो जाएगा, बेसिकली इसका आधा हो जाएगा 12.5, यह भी हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमको मिल गया, ए डी और ए एम का रेशियो मिल गया। तो सॉल्व कर लेते हैं, 24 × 7 बटा में 25, अब बटा में इसको हमने लिखा कितना 25/2, तो 12.5 लिखने से अच्छा 25/2 करेंगे तो 2/25 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 14 × 24 अब बटा में 25 × 25 यानी 625। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है, कौन सा, दूसरा। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, यह हो जाएगा आपका कितना 336 रेशियो में 625। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अगर हमको सारी प्रॉपर्टी याद है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका मिड पॉइंट अगर हमको दिया है, तो मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सर्कल का यानी सर्कम रेडियस होता है यह। तो यह भी आर, यह भी आर और यह भी आर होता है, ठीक है। तो यह हमको पता चल गया कि यह तो हमने निकाल लिया। और ए डी के बारे में हम जानते हैं यहाँ से पहले से यह कि यह एक हमको प्रॉपर्टी पता है। तो इसीलिए याद करिए, जब हम ट्रायंगल की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक केस बताया था कि हाइपोटेनियस का, क्योंकि इस केस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता है। तो क्यों ना इसको हम एक बार पहले से पढ़ रखें, पढ़ के इसको मतलब पूरा याद कर लें पहले से थ्योरम। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी कोई ट्रायंगल है आपका, जो डी है वो मिड पॉइंट है किस पे, बी सी पे। तो ये मान लो डी आपका है मिड पॉइंट, यानी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ए बी सी। आगे दिया कि पॉइंट ई इज द लाई ऑन ए सी सच दैट सी ई इक्वल्स टू सी है वह ए सी का 1/3 है। तो कोई मान लो पॉइंट यहाँ पे ई है, तो ये अगर मान लो पूरा लेंथ अगर 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी ई एंड ए डी इंटरसेक्ट एट जी, बी ई ओके, बी ई और ए डी इंटरसेक्ट एट जी। तो हमको बताना कि ए जी अपान में जी डी कितना होगा, यानी यह बताना ए जी अपान में जी डी कितना होगा। क्लियर है।
तो देखो, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए ना, अब जैसे यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे कैसे अप्रोच करना है, तो सबसे बेनिफिशियल चीज़ होता है कि जब नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हो आप, तो एक आपको आइडिया लगता है कि हर क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे इसको अप्रोच करना होता है। और आप इस तरह के क्वेश्चन से पहले गो थ्रू हो चुके होते हैं, इसको देख चुके होते हो, सॉल्व कर चुके होते हो, तो इसलिए आपका दिमाग काम करने लगता है कि अच्छा यहाँ पे यह करना है। और मान लो अगर कहीं आप स्टक हो जाते हो किसी पोजीशन पे, तो आप क्या करो ना, इस तरह के क्वेश्चन को कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करो कि कहीं से जैसे कुछ सिमिलरिटी हम अप्लाई कर लें, या जो हमको कुछ थ्योरम पता है वहाँ पे हम ऐसा यूज कर सकें। जैसे जैसे यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप चाहो कि ए जी ई और ए डी सी ट्रायंगल में अगर आप सिमिलरिटी देखना चाहो तो नहीं बन रहा है, चूँकि हमको ये चाहिए तो सिमिलरिटी बन जाए, तो यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी से हम क्या है कि बीपीटी से हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। और यह अगर ए जी अपन में जी डी पूछा जा रहा है, तो बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि बीपीटी लगाना है या सिमिलरिटी अप्लाई करना है। तो देखो, आप एक काम कर सकते हो कि जो ट्रायंगल सी बी ए है, यानी देखो सी बी ए हो गया, बताओ यह क्या है, डी इस बी सी साइड का मिड पॉइंट है। तो अगर इसके मिड पॉइंट को हम मीट कर दें, ठीक है, सी ई के मिड पॉइंट को मीट कर दें इस तरह से, तो अगर हम ट्रायंगल जरा इसकी बात करते हैं कि ट्रायंगल सी बी ई, यह क्या हो जाएगा, सी बी ई जो ट्रायंगल हो गया, और यह ट्रायंगल हमारा बनेगा ट्रायंगल सी डी, इसका नाम कुछ मान लो दे दो, इसको मान लो पी, सी डी पी जो हो गया, यह क्या हो गया, सिमिलर होंगे कि नहीं। अब देखो, यह मिड पॉइंट है अगर, और यह इसका भी मिड पॉइंट अगर मिला दें, तो यह हमको पता है कि बेसिक मिड पॉइंट थ्योरम से कि यह लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आप कहोगे बी ई जो पैरेलल होगा वह किसके होगा, डी पी के। तो बी ई अगर पैरेलल होगा तो जी भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि वह तो एक्सटेंडेड लाइन है, बस केवल समझ लो। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो यह कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो अब चाहें तो हम, अगर हम चाहें तो अब किस ट्रायंगल की बात करें, अगर हम प्रयास इस ट्रायंगल की बात करते हैं कि अब ना हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं कि देखो यह ट्रायंगल ए डी पी की बात कर रहे हैं। अब इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए डी पी की बात कर रहे हैं, तो इसमें ए डी पी हो जाएगा, एक ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा ए जी ई के। क्यों, क्योंकि ये लाइन्स पैरेलल होंगे तो फिर सिमिलरिटी हमको कुछ बता, यह तो हमको पता है। या पैरेलल लाइन्स हो गई, सिमिलरिटी छोड़ो, मैं बार बार सिमिलरिटी आपको बोल रहा हूँ, सिमिलरिटी छोड़िए, आप सीधा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करिए कि अगर दो लाइन्स पैरेलल होंगे तो बाकी बचे हुए लाइन्स को ये क्या करता है, प्रोपोर्शनली इसको डिवाइड करता है। तो लिख सकते हो ए जी अपान में छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, अपान में ए डी बराबर में ए ई अपान में कितना हो जाएगा, ए ई अपान में ई पी। ओके, तो ये ए जी अपान में ई डी हमको बताना है, ए की वैल्यू हमको पता है कितना, 2 है, और इसका वैल्यू कितना होगा, ई पी की वैल्यू कितना होगी, अगर यह 2 होगा और यह भी इसका आधा होगा तो 1 बाई कितना होगा, 2 हो जाएगा। भाई 1 का आधा है ना, मिड पॉइंट है, तो 1/2 हो जाएगा। तो रेशियो हमको कितना मिला, 4:1। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी इसमें जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट था ना कि मिड पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि हम ड्रा करें। यानी आप ऐसा हमेशा प्रयास करो कि कहीं कुछ हमको बीपीटी लग जाए, कहीं सिमिलरिटी लग जाए, कुछ ऐसा लग जाए। और देखो, मैं बार बार पीछे कई क्वेश्चन में बोला बार बार सिमिलरिटी, क्योंकि सिमिलरिटी से ही आता है बीपीटी। तो बेसिकली अगर आपको सिमिलरिटी पता है तो कोई, अगर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम नहीं पता तब भी हो जाए काम, कि अगर दो लाइन पैरेलल हो जाती है तो ये दोनों लाइन को क्या करता है, प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो जहाँ सिमिलर लाइन दिखा बस वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि हमको सिमिलरिटी यूज करना है। और यहाँ पे अगर आपने रेशियो देखा ना कि ए जी और जी डी का रेशियो देखा, तो आपको दिमाग में यह स्ट्राइक करना चाहिए कि कुछ इस प्रकार से होगा, तभी हमारा यह आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ए सर्कल इंस्क्राइब इन पी क्यू आर टचेज इट्स साइड्स पी क्यू क्यू आर पी एट द पॉइंट एस टी यू रिस्पेक्टिवली। इफ पी क्यू बराबर हमको दे रखा कितना, 15 डिग्री 15 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दे रखा 15 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर दिया है पी क्यू बराबर 15, क्यू आर बराबर दे रखा है 10, और आर पी बराबर हमको गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर। यह है आपका 15, यह है आपका 12, और यह है 10। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी एस क्यू टी एंड आर क्यू। पी एस यह बताना है, पी एस क्यू टी यह वैल्यू कितना होगी, और आर क्यू यह वैल्यू कितनी होगी। देखो, यह एक सर्कल इस प्रकार से है, यह एक सर्कल इंस्क्राइब है इसके अंदर, क्लियर है।
यह 12 हमको दिया है, यह 10 दे रखा है, यह कितना, यह 15, यह आपका यश TURPQ। हमको बताना यह PS कितना होगा, तो जितना PS होगा उतना PQ होगा, और फिर बताना QT कितना हो जाएगा, जितना QT होगा उतना QS होगा, क्यों टेंजेंट बराबर होते हैं। और ये RU बताना, RU जितना होगा वही क्या होगा, यह होगा RT होगा। तो मान लो आपका यह X होगा तो यह भी X होगा, यह Y होगा तो यह भी Y होगा, यह Z होगा तो यह भी Z होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स X + Y + Z हो जाएगा, X + Y + Z, यह पेरीमीटर हो जाएगा। और यह कितना हो गया, 15 12 27 10 37, 37 हो गया, ठीक है। तो यह हो गया 37। तो लेकिन इससे हमको कोई फ़ायदा, हमको अलग अलग मान निकालना है तीनों का। तो एक रिलेशन तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यह हो जाएगा कितना, 37/2 हो जाएगा। और एक दूसरा रिलेशन इस तरह से भी तो निकाल सकते हैं हम, देखो Z + X बराबर कितना हो गया, 12, Z + X बराबर में 12। यहाँ से निकाल सकते हैं Z + Y बराबर कितना हो जाएगा, 15। Z + Y बराबर कितना हो गया, 15। यहाँ से निकाल लो Y + X बराबर कितना हो जाएगा, Y + X बराबर हमारा आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। Y + X बराबर X और Z + Y बराबर 15 और Z + X बराबर कितना हो गया, 12। तो वही चीज़ है, अगर इनको भी ऐड करोगे तो वही आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स हो जाएगा सभी, ठीक है। अब क्या किया जाए इसमें कि 2 का मान हमको पता चल गया, तो X + Y + Z बराबर कितना आ जाएगा, यही था ना, 15 12 27 37, 37/2। तो 37/2 को मतलब कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 18 दूनी 36, 18.5 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 18.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमको मान लो X बताना है या Y निकालना है तो Z + X 12 घटा दो इसमें से, 6.5, ये आ गया Y की वैल्यू। X की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको रख दो 15, 15 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 3.5, 3.5, 3.5 और 6.5, और आखिरी ये हो जाएगा। तो तीसरा यही हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा, आसान है, ठीक है। तो PS हमने कितना निकाला, PS, अच्छा Z की वैल्यू ये है, Z की वैल्यू कितना आ जाएगी, Z की वैल्यू आ जाएगी 10, इसको रख देंगे तो 8.5 आ जाएगा। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 8.5। QT कितना आ गया, QT की मतलब ये Y कितना हमने निकाला था, 6.5, और RU यानी X या 3.5। तो तीसरा नहीं 4 होगा आपका ऑप्शन, क्लियर है। तो आसान क्वेश्चन लेकिन अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए इन द गिवन फिगर XYZ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। XYZ कौन सा, अच्छा ये आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। आगे दिया है XAY यह एंगल हमको गिवन है कितना, 40 डिग्री, और XBZ यह एंगल हमको गिवन है कितना, 30 डिग्री। देन AXB यानी यह एंगल कितना होगा, इज इक्वल टू, भाई जब हमको यह एंगल दे रखा है, यह एंगल दे रखा है 70, तो यह कितना हो जाएगा, 110। यही पूछा ने, यहाँ पे हमको लगता अगर यह पूछा तो फिर ये 110 हो जाएगा, फिर ये तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। यह कितना हो जाएगा सीधा 110, जब 2 एंगल पता चल गया, ये हमको पता चला। इसमें कुछ इसको पूछना चाहिए था, इसको पूछना चाहिए, तब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा बनता। अगर YXZ भी पूछता तो यह भी इक्विलैटरल ट्रायंगल या 60 हो जाता। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ए सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC एट P। मान लो यह आपका कोई एक सर्कल है, इस प्रकार से ट्रायंगल है, और इसके साइड को P पे टच कर रहा है, BC साइड को, ओके। और आगे जानकारी दिया है एंड आल्सो टचेज AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R। मुझे लगा ही था कि ऐसा होगा। यह क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से, देखो AB को और AC को आप आगे बढ़ा दो ना, तो यह कुछ इस प्रकार से इनको भी इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये इसको P पे कर रहा है, और AB को अगर हम बढ़ा देंगे तो यह Q पे, और AC को बढ़ा देंगे तो R पे टच कर रहा है रिस्पेक्टिवली। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर कितना है, ABC का अगर पेरीमीटर हमको गिवन है कितना, 26.4 सेंटीमीटर, तो बताइए देन द लेंथ ऑफ AQ कितना होगा, AQ का लेंथ कितना होगा। अब बताइए, मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, एक थ्योरम आपको बताया था, क्या था वह, कि अगर हमको AQ का लेंथ अगर क्वेश्चन में गिवन है A है,
तो इस सर्कल का पेरीमीटर होगा वह कितना होगा, वह 2a हो जाएगा सीधा। तो 2a की वैल्यू हमको गिवन है कितना, 26.4। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13.2। कौन सा ऑप्शन होगा, दूसरा। अब यही देखो एडवांटेज होता है कि जब चीज़ें हम अगर आगे से पहले से पढ़ रखते हैं, प्रॉपर्टी पढ़े हुए होते हैं, और वो अगर हमको चीज़ें याद होती है तो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन विद इन सेकंड में होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से फिर से अगर करने लग जाएं कि मान लो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ये हमारा x होगा, यह भी x होगा, या अगर y होगा तो यह भी y होगा, इन सारी चीज़ों को अगर हम यहाँ से अब से बैठ के करेंगे ना तो ये फिर हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा, ठीक है, हमारा टाइम जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि ABC, ट्रायंगल ABC, C क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ABC में C जो है आपका 90 डिग्री है। तो कुछ मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल इस प्रकार से है, ये आपका C यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो A, इसको B मान लेते हैं, यह C हो गया, यह C हमारा 90 डिग्री है। CD इज परपेंडिकुलर टू AB, CD क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे। तो हमको दिया है कि AD जो है, AD अपान में BD की वैल्यू क्या है, AD अपान में BD की वैल्यू गिवन है कितना, रूट में K, ठीक है। तो हमको पूछा है कि AC अपान में BC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यह वैल्यू क्या होगी। तो हमको दिया है कि AD अपान में BD, यह BD की वैल्यू हमको गिवन है रूट K, ठीक है। तो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी आपको पता है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि AC इंटू BC अगर हमसे पूछा जाए तो यह कितना होगा, CD इंटू AB होगा, पहली चीज़ ये आपको याद होगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमने बताया था कि अगर इस साइड को लोगे, जैसे अगर आप BD लेते हो तो BD अगर आप लिखोगे तो BD बराबर क्या लिख सकते हो, BD बराबर में इस साइड का लोगे तो हमको यह साइड लेनी पड़ेगी, यानी BC का होल स्क्वायर अपान में दूसरी वाली साइड कौन सी होगी, AC होगी। और अगर आप AD लिखते हो तो क्या लिखोगे, इसके साइड वाले AC का होल स्क्वायर अपान में कितना होगा, BC होगा। ये हमने आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और CD के बारे में भी हमने जानकारी दिया था, अगर CD के बारे में यानी यहाँ पे तो, और CD के बारे में क्या एक और रिलेशन था कि 1 अपान में CD का होल स्क्वायर बराबर यह कितना होता है, 1 अपान में AC का होल स्क्वायर, यानी बची हुई दो साइड, प्लस 1 अपान में BC का होल स्क्वायर। यही 3 हमने आपको रूल बताया था, यानी 3 क्या 4, एक इसको अगर 3 मान लो तो ये हमारा 4 रूल हमने बताया था। बस इसी का एप्लीकेशन है, इसी का यूज करके हम AC और BC में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमको AD और BD गिवन है, AD और BD के बारे में जानकारी है, यानी BD दे रखा और क्या है AD बता रखा है। AD और BD में क्या रिलेशन है, यह रूट K का, ठीक है। तो देखो इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करो, हमको AC अपान में BC चाहिए ना, तो इसका तो हमको कोई यूज नहीं यहाँ पे। हाँ, इन दोनों का जरूर यूज होगा, तीसरे और चौथे का। तो यहाँ से अगर आप AC लिखना चाहो, यहाँ से AC का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, AC का मान आ जाएगा BC का होल स्क्वायर अपान में BD, राइट। और अगर हम यहाँ से BC लिखें, ठीक है, यहाँ से BC लिखेंगे तो AC का होल स्क्वायर अपान में AD हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर अपान में AD हो जाएगा। यह क्या हो गया, AC अपान में BC का रेशियो मिल गया यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, BC की वैल्यू जगह पे क्या रख दिया, AC स्क्वायर अपान में AD, और AC की जगह पे क्या रख दिया, ये BC स्क्वायर अपान में BD। तो यहाँ से हमको AC बाई BD मिल गया, AC बाई BC मिल जाएगा हमको कितना, यह हो जाएगा BC स्क्वायर इंटू में AD अपान में नीचे मिलेगा AC स्क्वायर इंटू में BD। क्लियर है, यह मिल गया हमको कितना, AC स्क्वायर अपान में BD, और यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे हो सकता है कहीं गलती कर दिया मैंने, देखो फिर से बता दे रहे हैं एक बार, ये बाकी सारी सही है, ये फार्मूला लिखने में गलती कर दिया मैंने। देखो ये फार्मूला तो सही है, इस फार्मूला को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये हमको ABC है और यह D है, तो अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि पहले आप ये BD लिख कर, BD बताओ कितना होगा, तो BD बराबर होता था, BD बराबर होगा आपका ये जो बड़ा वाला साइड है, ठीक है, कितना होगा AB का होल स्क्वायर, यानी सॉरी यहाँ पे कितना होगा BC का होल स्क्वायर, यानी हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, BD लिख रहे हैं, तो ये वाली साइड ले लेंगे। या देखो इसको लिखने का दूसरा तरीका, सोचने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, इस तरह से भी सोच सकते हो आप।
जैसे मान लो ये हमारा 90 डिग्री है ना, और ये अपने आप में 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो, जैसे मान लो अगर हमारा ट्रायंगल ए है, यह सी है, ये कितना बी है और यह डी है। तो अगर हमसे पूछा जाए ए सी बताओ कितना होगा, ठीक है, ए सी बताओ कितना होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हो आप ए डी इंटू में, यह थोड़ा लिखना आपको आसान होगा, ए बी इंटू में ए डी लिख सकते हो डायरेक्ट, कितना होगा ए बी इंटू में ए डी। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखो, और अगर आपसे मान लो बी सी पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बी सी कितना होगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी डी, ठीक है, बी डी इंटू कितना हो जाएगा, बी ए, ठीक है। और यहाँ से दोनों से डिवाइड कर दो, देखो ए बी कट जाएगा, तो ए सी का होल स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, ए डी बाई बी डी। और इस यहाँ से अगर ए सी बाई बी सी निकालना है तो ये कितना हो जाएगा रूट में, तो रूट में फिर रूट में के, यानी के की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी के की पावर 1/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा 4, ठीक है। अगर इस तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस तरह से भी लिख लो, क्योंकि बेसिकली मैं इसी तरह से लिखता हूँ इसको, ठीक है। अगर हमको ये दिया है, तो अगर हमसे बी सी पूछा जा रहा है ना, तो आप डायरेक्ट लिखो बी सी, ठीक है, बी डी छोड़ो, पहले बी सी लिखना सीख लो। ऐसा देखो, अगर ये हमसे पूछा जाए बी सी स्क्वायर लिखना है, तो एक बार यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, फिर एक बार यहाँ से यहाँ तक पूरा जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी इंटू बी ए। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए हमको सी ए लिखना हो ना, तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर एक बार यहाँ से लेकर डी तक जाएंगे और फिर पूरा ए बी तक, तो ए डी इंटू में ए बी, ठीक है। यह थोड़ा सा लिखना आसान है, वह थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, उस तरह से लिखना, ठीक है, उस तरह से लिखना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अगर उस तरह से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे यहाँ से अगर आपको बी डी लिखना होगा, तो बी डी कितना लिखोगे, ये देखो बी डी हो गया ना, तो ये वाली साइड ले लोगे कितना, बी सी का होल स्क्वायर अपान में ये वाली साइड जिस पे यह है, तो ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे पिछली बार हमने यहाँ पे गलती कर दिया था, ए बी की जगह पे यहाँ पे एस लिख दिया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ए डी कितना हो जाएगा, ए डी लिखोगे तो यह हो जाएगा आपका ए सी, यानी यह साइड ले लोगे ए सी का होल स्क्वायर अपान में फिर यही, ये जो बेस जिस पे है ये पॉइंट ए बी। पिछली बार हमने थोड़ा सा गलती कर दिया था, यहाँ पे ए सी लिख दिया था, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो देखो यही फ़ायदा है। और अगर मान लो अगर आपको वहाँ पे भूल गया, तो सिमिलरिटी तो आपके जिंदाबाद है ना, कि यह सिमिलर हो जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल, यह देखो यह आपस में सिमिलर होंगे, यह वाला बड़े के साथ होगा, यह वाला बड़े के साथ होगा, यह आपस में भी होंगे, ठीक है। इसमें 4 एंगल बन रहे हैं, यानी 1, 2 और एक बड़ा 3, तीनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, म्यूचुअली सिमिलर होंगे। तो यानी किसी भी दो लोग को ले लो तो वह सिमिलरिटी लग जाएगा, सिमिलरिटी लगा के आप निकाल सकते हो। तो लेकिन अब फिर वही है कि सिमिलरिटी से बचने के लिए, मतलब हम सिमिलरिटी लगाएं इससे पहले अगर हमको यह चीज़ें याद होंगी पहले से, तो यह हमारे लिए थोड़ा आसान होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल कोई ए बी सी दिया, अच्छा ए हमको दिया 90 डिग्री, ए हमको गिवन है कितना 90 डिग्री, ए बी सी, जहाँ पे ए क्या आपका 90 डिग्री है, ए बी इज 16 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 12, तो 4 चौका 16, 4 3 12, 4 पंजे 20। डी इज द मिड पॉइंट ऑन ए सी पे डी क्या है, मिड पॉइंट है, ओके। और आगे क्या दिया है, डी इज द मिड पॉइंट ऑन ए सी एंड डी ई परपेंडिकुलर टू सी बी। कोई यहाँ से ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, या क्या है, सी ई पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ओके। व्हाट इज द एरिया ऑफ सी डी ई, यानी इसका एरिया बताना हमको, और बड़े वाले ट्रायंगल का व्हाट इज द एरिया ऑफ सी डी, यानी इसका एरिया हमको बताना है। देखो अब इसमें आपको सोचना नहीं होगा कि अगर हम दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए या ट्रायंगल सी ए ई बी की बात करें, यह सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ई डी के, भाई यह वाला कॉमन हो गया दोनों में, यह एक 90 तो यह एक 90 हो जाएगा बस। तो एरिया तो क्या हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका, पहले इसमें ऐसा करते हैं कि यह मिड पॉइंट है ना, यह डी क्या है, मिड पॉइंट, तो ये 6 है, तो ये 6, तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में इनका एरिया भी हो जाएगा, तो यह 6 हो जाएगा छोटे वाले का, सी ए बी का, बड़े वाले में कितना हो जाएगा 12, 1:2 का हो जाएगा रेशियो, तो एरिया का रेशियो भी कितना हो जाएगा, बड़े वाले के रेशियो कितना हो जाएगा 12 गुणे में 16, 1/2 गुणे 12 गुणे 16, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 6, 16 6 का 96, ठीक है। बड़े वाले का 96, छोटे वाले का हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे पहले हमने छोटा वाला लिखा है फिर बड़ा वाला लिखा है, तो इसको लिख लो कितना, हमको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, और बड़े वाले का कितना है 96, तो बस इसको 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा,
4 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, ठीक है। तो सॉरी ये कितना, 1/2, 2 दूनी 4 कर दिया तो सही तो है। तो एरिया सी डी का कितना होना चाहिए, यहाँ से 16 आना चाहिए। अच्छा यहीं पे गलती कर दिया ना, करस्पॉन्डिंग साइड में लिखने में गलती हो गई छोटी सी। देखो यहाँ पे क्या है, इस राइट एंगल के सामने कितना 6 है, और इसमें राइट एंगल बड़े वाले में कितना है, बड़े वाले में है आपका 20 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी। 6/20 का होल स्क्वायर बराबर में छोटे वाले का फिर बड़े वाले का, तो यह कितना हो जाएगा 3/10। 3/10 का मतलब हो जाएगा कितना, 9/100। स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ट्रायंगल सी ई डी बराबर में 9/100 गुणे में 96 कितना हो जाएगा, 810 और 54 यानी 864, ठीक है। 8.64 कौन सा होगा, पहला ऑप्शन। आसान है। सिमिलरिटी आ गया तो बिल्कुल दंदनाते हुए आप सभी क्वेश्चन को लगाओगे, फिर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सिमिलरिटी में अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर आप फंसोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया कि ट्रायंगल ए बी सी, ए सी इक्वल सी के बारे में दिया कि सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से मान लो हम बना लेते हैं कोई एक ट्रायंगल अपना, ए बी सी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा, सॉरी सी हमारा 90 डिग्री है ना, तो यह ट्रायंगल हमारा इस प्रकार से गिवन है। यह ए है, यह बी है, यह सी है, सी 90 डिग्री है। आगे दिया है कि यम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी। यह मिड पॉइंट है यम, और यहाँ पे मिड पॉइंट है आपका कितना, यह मान लो कुछ मिड पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, यह मिड पॉइंट यहाँ पे, और यह एन इस ए सी पे मिड पॉइंट है। तो ये अगर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से यह क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये हमको पता है। और यह 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। आगे दिया है कि रिस्पेक्टिवली सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी। तो देखो सी एम और बी एन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एक दूसरे को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। और दिया कि बी डी सी जो है, बी डी सी यानी यह एंगल 90 डिग्री है। अच्छा अगर यह 90 डिग्री होगा तो यह वर्टिकली अपोजिट है, यह भी 90 होगा, और यह बचे 180 तो यह भी 90, यह भी 90, सभी 90 हो जाएगा। और अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हो कि यह अगर मिड पॉइंट होगा तो यानी यह मीडियन का काम करेगा, इसी तरह यह मिड पॉइंट है तो यह भी मीडियन है, यानी बेसिकली डी जो क्या है, यह आपका एक सेंट्रॉइड हो गया। डी क्या हो गया, सेंट्रॉइड का काम कर रहा है क्योंकि ये मीडियन है। फिर आगे दिया कि इफ़ वी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, अगर ये 8 सेंटीमीटर हो गए तो ये कितना होगा, 4 होगा। क्लियर है। तो हमसे पूछा बी एन का लेंथ कितना होगा, तो बी एन निकालना है। तो बी एन अगर हमको ये पता हो गया कि सेंट्रॉइड है तो ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करता है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बी डी रेशियो, यहाँ से हम कहेंगे बी डी रेशियो में डी एन कितना आ जाएगा, 2:1। तो अगर हम बी डी रेशियो में बी एन निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और अगर यह 90 डिग्री है ना, तो अब एक काम कर सकते हैं हम चाहें तो, हमको क्या चाहिए, देखो हमको चाहिए बी एन। तो एक बार ऐसा करो ना कि एक ट्रायंगल बी सी एन ले लो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ले लो ट्रायंगल बी, ठीक है, डी सी ले लो। देखो बी डी सी में यह डिग्री 90 डिग्री है, यहाँ पे सी वाला 90 डिग्री, और बी हमारा दोनों में कॉमन है, तो यह क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलरिटी लगा लो, बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ से अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर हम लिखना चाहें बी डी का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, सॉरी यहाँ से बी सी का होल स्क्वायर बराबर, अभी हमने आपको बताया कि बी सी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। एक बार यहाँ से लेके बी डी तक जाएंगे, बी डी इंटू एक बार पूरा जाएंगे कितना, बी एन तक। तो बी सी हमको मिला है कितना, 64। और बी डी के बारे में जानकारी, बी डी कितना हो जाएगा, बी डी यहाँ से लिख सकते हैं ना, 2/3 टाइम्स बी एन, यह कितना हो जाएगा, बी एन का होल स्क्वायर, ये बी एन तो हमको चाहिए, तो यह कितना हो जाएगा 64 यानी 32, या 96। तो 96 का यह हो जाएगा रूट में 96, तो रूट में 96 कौन सा होगा, 36 नहीं 36 नहीं होगा, 16 छक्का 16 यह हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है जब ये हमको सारी प्रॉपर्टी अगर पहले से पता है तो बिल्कुल विदिन सेकंड निकालेंगे। और यही अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप यही उलझ जाओगे, ठीक है। आपको यही नहीं दिमाग में आएगा करना क्या, कैसे क्या करें, सिमिलरिटी क्या करें। लेकिन यह देखो, यह फार्मूला अगर हमको छोटा सा बस याद है तो फिर हमको दिखने लगता है कि अच्छा हमको बस ये इनके बीच में रेशियो निकल जाए, हम निकाल लेंगे। तो आसान क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी भी है अगर आपको फार्मूला नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं इसी के साथ में। इन द गिवन फिगर ए बी बराबर 8.5,
BC 6 दिया है और CA 7.2 है। एक्स डिग्री, वाई डिग्री और जेड डिग्री कैन बी रिटेन एज। अच्छा, इसमें बताना कौन सा एंगल छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, राइट। तो देखो ये सभी क्या है, हमारे एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल एक्स डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल वाई डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, जेड डिग्री है। तो भाई बताओ वाई डिग्री क्या होगा, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो देखो हम 7.5, ये 2 है, 8.5 है, 6.5 है। तो सबसे छोटा एंगल क्या होगा, सबसे छोटा एंगल यह 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसके सामने 6 है। सबसे बड़ा एंगल कितना होगा, 8.5 सेंटीमीटर यह होगा। इसको 2 मान लो। और उससे उसके बाद बड़ा कौन सा होगा, यह होगा 7.2 सामने वाला, यानी एंगल 3। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो यह बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। क्लियर है। तो अगर यह बड़ा एंगल होगा तो देखो यह सबसे बड़ा एंगल होगा तो जेड क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। क्योंकि 180 में से घटाना है तो यह वैल्यू भाई 180 में से घटाना है, यानी अगर आपके पास इतना ही बैठने की जगह है और कोई पहले से इतना ऑक्यूपाई पाया है तो कर लिया तो आपको कम स्पेस मिलेगा, और कोई पहले से कम लिया तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। बेसिकली वही है कि 180 में से घटाना, अगर 180 में से ज़्यादा घटाओगे तो जो बचेगा वह कम होगा, कम घटाओगे तो ज़्यादा बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो हमारा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद वाई होगा, उसके बाद जेड होगा। तो रिवर्स में हो जाएगा। फिर क्या बताना हमको, अच्छा केवल ये रिलेशन बताना है, तो कौन सा होगा, कोई ऑप्शन नहीं है क्या, अच्छा या 4। तो बहुत ही आसान है, बस बेसिकली ठीक है, केवल बस एक लॉजिक है कि भाई यह अगर सबसे बड़ा होगा, बताओ यह सबसे बड़ा होगा, मान लो यह मान लेते हैं कि यह हमारा 90 डिग्री है, यह 60 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, तो यह कितना हो जाएगा, तब यह आपका 150 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। देख रहे हो, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एस कोई साइड है ट्रायंगल पी क्यू आर पे कोई एक पॉइंट है एस, देन विच ऑफ द इज करेक्ट, पी क्यू बराबर में क्यू आर प्लस आर पी ग्रेटर देन पी एस। यानी पी एस कोई एक पॉइंट है, हमको यह बताना है। ठीक है, पी एस एक कोई पॉइंट है और हमको बताना है कि इसमें से क्या सही होगा। तो अगर मान लो कि यह एंगल मान लो अल्फ़ा है, यह बीटा है, और ये पूरा मान लो बीटा है, यह आपका गामा है। सपोज करो कि अल्फ़ा आपका क्या होगा, गामा से बड़ा हो। जैसे मान लेते हैं इसको 60 डिग्री मान लेते हैं, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ तो हमको कोई बाउंडेशन नहीं है। या 90 डिग्री मान लेंगे, तो यह 60 डिग्री हो जाएगा। तो अगर यह 60 डिग्री होगा, लेकिन बेसिकली हमको एंगल से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दो में कंपैरिजन नहीं करना है ना, सब में करना है। तो ऐसा कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक बेसिक जो प्रॉपर्टी में सीखा है कि किसी भी दो साइड का सम क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। हम जानते हैं ना कि एंगल की प्रॉपर्टी है, तो किसी भी दो साइड का सम क्या होता है, तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो मान लेते हैं कि इस एंगल में देख लेते, ट्रायंगल में पी क्यू एस में देख लेते हैं, तो आपको होगा पी क्यू प्लस क्यू एस ग्रेटर देन पी एस होगा। इसमें देख लो, इसमें आप बोलोगे कि आर एस प्लस पी आर ग्रेटर देन पी एस होगा, राइट। और इनको अगर हम ऐड कर दें, और कोई ट्रायंगल तो बनेगा नहीं हमारा, नहीं और कोई ट्रायंगल नहीं बनने वाला है, तो इनको ऐड कर देंगे तो फिर कोई फ़ायदा। तो पी क्यू हो जाएगा, क्यू एस हो जाएगा, पी क्यू, और यह क्यू एस और यह आर एस, यह मिलके कितना हो जाएंगे, क्यू आर हो जाएंगे, और प्लस ये पी आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 2PS। तो देखो अब इसको बिल्कुल इस तरह से एज इट इज इसको याद कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है, यानी दूसरा। तो देखो ये मैंने मिस कर दिया, या आपको बता देता हूँ अभी। तो ये मैंने बोला था ना, कुछ चीज़ें अगर छूटेंगे तो वह क्वेश्चन के थ्रू हो जाएंगे। तो कभी भी किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई पॉइंट इस तरह से दिया हो, तो इनका जो सम होता है ना, मीडियन यानी पेरीमीटर क्या होगा, ऑलवेज इस साइड से बड़ा होगा, इसके 2 गुने से बड़ा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको एज इट इज याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके पेरीमीटर क्या होगा, किसी भी पॉइंट से अगर यह पॉइंट मान लो यहाँ पे होता है, इस तरह से अगर क्यू एस बोला जाता तो इसके 2 गुने से क्या होता है, यह बड़ा होता। कैसे आता है ये समझ लीजिए। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। आगे बढ़ते हैं।
दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ए सी इज द मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड टू बी डी। अच्छा, इस पे ट्रायंगल ए बी डी में ये एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, तो इसका मतलब यह क्या होगा, यह आइसोस्केल ट्रायंगल तो डेफिनेटली होगा, हो सकता है इक्विलैटरल भी हो, तो यानी यह और यह तो बराबर होगा। यह तो हमको पूरा पक्का पता हो गया कि आइसोस्केल में क्या होता है कि मीडियन और एल्टीट्यूड बराबर होते हैं, और यह इक्विलैटरल में भी होता है। लेकिन इक्विलैटरल के लिए हमको बी डी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बी डी और ए बी क्या इक्वल हैं। इन ए सी ई ए डी इज़ द मीडियन टू सी ई, यह मीडियन है, तो यानी अगर यह भी, अगर मान लो यह हमारा बी है तो यह भी होगा, यह इसके लिए मीडियन है ए सी ई में, और अगर यह भी है तो यह तो हमको पहले से पता कि यह दोनों आपस में बराबर हैं। देन विच ऑफ द इज करेक्ट, क्या इसमें से सही है। ए बी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए ई। अच्छा, ए बी प्लस डी ई बराबर में ग्रेटर देन ए ई, यानी इसको हमको करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो बेसिकली हमको क्या पहले पता चल गया कि ए बी बराबर में सी डी होंगे, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा। सॉरी, ए डी हो गया। और अगर इस ट्रायंगल की बात करें ए सी और में ए सी प्लस ए ई का सम क्या होगा, ए डी के से बड़ा होगा, तो ए सी प्लस ए ई तो कोई है नहीं ऑप्शन में, छोड़ देते हैं इसको। ए डी ई वाले ट्रायंगल में देखते हैं, तो आप कहोगे ए डी प्लस में डी ई क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, तो यानी ए ई से बड़ा होगा। इसको भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमको दिया है कि ए बी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए ई, ए बी प्लस सी डी, ये तो हम नहीं बता सकते इसके बारे में। दूसरा देखो, ए बी प्लस बी सी बराबर ए ई, ए बी प्लस बी सी बराबर में ए ई, इसके बारे में भी नहीं बोला जा सकता। ए बी प्लस सी डी के बारे में हम बोल सकते हैं क्या, ए बी, अच्छा अगर इसमें देखो, यहाँ पे देखो, ये सी डी और डी ई बराबर है, इसके जगह पे हम सी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यह हो जाएगा हमारा सी डी, और ए बी की जगह पे क्या करो, ए डी की जगह पे ए बी लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है यह हो जाएगा हमारा ए बी प्लस सी डी बराबर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, ए ई। ठीक है तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन बस स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। और ये इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी होते बहुत आसान है, जब रूम पे आते हो तो आप बिल्कुल विदिन सेकंड में कर लेते हो, एग्जाम में होता ही नहीं है क्योंकि हमको वहाँ पे स्ट्राइक नहीं करता है। समझ गए कि नहीं, इसमें यह बराबर होगा और यह बराबर होगा, बस इसी चीज़ का यूज करना था, जो हमको गिवन नॉलेज दिया हुआ था उसी का हमको यूज करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी बराबर ए सी मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट पी, यानी कोई एक इस प्रकार से ट्रायंगल दिया है, और यह क्या है, एक सर्कम सर्कल है, और हमको यह भी बता दिया है कि यह क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल, तो ए बी सी हो जाएगा, जिसमें ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, और इसका जो बाइसेक्टर एंगल बी का, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर है वह किस पे मीट कर रहा है, पी पे मीट कर रहा है सर्कल को। आगे दिया है कि इफ़ ए पी एंड बी सी प्रोड्यूस टू मीट क्यू, यानी इसको और आगे इस तरह से फर्दर बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को क्यू पॉइंट पे मीट करते हैं, तो हमसे क्या पूछा है कि क्यू देन सी क्यू इक्वल्स टू, सी क्यू क्या होगा, यानी यह एंगल किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर होगा, सी ए बाई टू के, सी ए या सी ए बाई टू के, 3/2, यानी बेसिकली हमको सी ए और इसके बीच में रिलेशन निकालना है। यानी अगर इसके बीच में हम एंगल निकालने की, ये मान लो अगर इक्वल हो जाए तो आप कहोगे कि सी ए बराबर सी क्यू हो जाएगा। ठीक है, या और तो कुछ हम कर नहीं सकते, तो बस यानी ये हमको प्रूव करना, देखते हैं कि ये क्या है, एंगल इक्वल है। तो देखो अगर ये अल्फ़ा होगा, राइट, तो यह भी कितना होगा, ये भी अल्फ़ा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इस एंगल की, तो यह कितना होगा, यह हो जाएगा इन दोनों का सम होगा। और इसी तरह अगर इस एंगल की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम होगा, एक्सटीरियर एंगल। जैसे अगर एंगल ए सी बी की बात करें तो यह कितना होगा, यह हो जाएगा एंगल सी ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू सी। ठीक है, यह इसका सम हो जाएगा। और आगे देखिए, और ये हमको दिया कि ये जो एंगल है ये क्या है, बाइसेक्टर है, तो यानी हाफ हाफ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि एंगल पी बी सी बराबर क्या लिखा जा सकता है, एंगल पी बी सी की बात करें हम, ठीक है, तो एंगल पी बी सी बराबर होगा आपका, या देखो ऐसा कर सकते हो ना, इसको अगर इसको अल्फ़ा मान लो तो यह कितना हो जाएगा, यह अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, और देखिए यह कॉर्ड बी सी के द्वारा इस पर जो एंगल बनेगा, ठीक है,
यह कितना होगा, यह आपका 180 माइनस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अगर यहाँ पे देखो, यह अगर अल्फ़ा बाई 2 बना रहे तो यह कितना बन जाएगा, यह भी अल्फ़ा बाई 2 बनेगा आपका, राइट। यह हमारा अगर अल्फ़ा बना, देखो कॉर्ड पीसी के द्वारा अगर इस पर लेंथ बन रहा है अल्फ़ा बाई 2, तो यह एंगल कितना होगा, अल्फ़ा बाई 2। भाई एक सर्कल हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि दो कॉर्ड मिलकर कितना एंगल बनाते हैं, सेम एंगल ड्रा करते हैं। तो अगर उसे मेजर सेक्शन की बात करें तो सभी एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। और इसकी बात करें तो यह कितना हो जाएगा, यह एंगल सी हमारा हो जाएगा कितना, इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम हो जाएगा। तो ये हमारा 180 माइनस में 2 अल्फ़ा प्लस इसका सम कितना हो जाएगा, यह अल्फ़ा, यानी आप कह सकते हो यह हो जाएगा 180 माइनस में अल्फ़ा हो जाएगा। और अगर यह 180 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और यह अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी आपका अल्फ़ा बाई 2 ही होगा। अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 मिल के अल्फ़ा और अल्फ़ा कट जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो देखो यह भी अल्फ़ा बाई 2 हो गया, यह भी कितना हो गया, अल्फ़ा बाई 2 हो गया। या आप ऐसा कर सकते हो कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, साइड्स इक्वल हो जाएंगे। यानी हमको पता चल गया कि एंगल सी ए क्यू बराबर में एंगल सी क्यू ए, ठीक है, कितना है, अल्फ़ा बाई 2। इसीलिए सी ए बराबर में कितना हो जाएगा, सी क्यू, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे, राइट। तो इसलिए थोड़ी सी यह वीडियो लंबी हो गई, क्योंकि फिर पता चलता कि 3-4 वीडियो बनाने पड़ जाती। मैंने सोचा कि इसको 2 वीडियो में कवर किया जाए सभी क्वेश्चन के ट्रायंगल को। इसी तरह 2 वीडियो सर्कल के होंगे और एक क्वाड्रिलेटरल का होगा, राइट। तो इस प्रकार से पूरा हमारा ज्योमेट्री कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं, फिर अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका